जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्व्स इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर अंदर अलग अलग टाइप के वॉल्व्स हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टाइप के वॉल्व का क्या पर्पस है, किस जगह उसको लगाया जाता है ना। सारी बातें वन बाय वन करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वॉल्व है, वॉल्व क्या होते हैं। तो हमारे वॉल्व हमारे क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। ध्यान दीजिएगा कि जो वॉल्व्स है, वॉल्व्स कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, आपके सामने एक फिगर है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो वॉल्व्स है हमारे क्रूशियल कंपोनेंट है किसके अंदर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। किस लिए इनका यूज होता है फ्रेंड्स, इनका यूज होता है जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, साथ में बैकफ्लो को भी प्रिवेंट करता है। तो मतलब कि सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान में रखना है, वॉल्व्स का यूज हम लोग करते हैं वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, है ना। जैसे कि आपके घर में जो टैप है, दैट इज नल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे कि आप पानी निकाल के नहाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज लगी है एक प्रकार का वॉल्व ही है। ये वॉल्व क्या करता है, जब आपको बकेट को फिल करना है तो आप इसको ओपन करते हैं तो नीचे पानी आ जाता है, देन फिर इसको क्लोज कर देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। तो सेम पर्पस हमारे वॉल्व्स का होता है, लेकिन ये वॉल्व्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका अलग अलग पर्पसेस होता है ना, वो हम लोग बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉल्व क्या होते हैं। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर देखो मैंने लिख दिया आपके लिए कि ईच वॉल्व टाइप्स सर्व ए स्पेसिफिक फंक्शन डिपेंडिंग ऑन इट्स डिजाइन एंड द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये हो गई हमारी बिल्कुल बेसिक सी बात किससे रिलेटेड, वॉल्व से। अब फ्रेंड्स हमारे ये अलग अलग टाइप के वॉल्व्स होते हैं, दैट इज टाइप ऑफ वॉल्व्स की अगर हम बात करें, इसको छोड़ देना, अब इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, है ना। तो जो टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं हमारे, इतने टाइप के वॉल्स मेजरली हमको देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। जैसे कि स्लुइस वॉल हो गया, एयर वॉल हो गया, रिफ्लक्स वॉल हो गया, स्कोर वॉल हो गया, बटरफ्लाई वॉल हो गया, निडल एंड कॉन वॉल हो गया, प्लग वॉल्व हो गया, ग्लोब वॉल्व हो गया, फुट वॉल्व हो गया, एल्टीट्यूड वॉल्व हो गया। अब मैं ना वन बाय वन करके इनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि कौन से टाइप के वॉल्व को कहां पर यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके लिमिटेशन है, सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट वॉल्व है फ्रेंड्स, वो है हमारा स्लुइस वॉल्व। इसी को गेट वॉल्व भी कहा जाता है। ध्यान रखना है एग्जाम्स में कभी कभी स्लुइस वॉल्व ना बोल के गेट वॉल्व बोल देते हैं। तो ये आपको मेजरली इस टाइप का दिखाई देगा 3D में, बट ड्राइंग्स वगैरह में ये आपको इस टाइप का रहता है। ये व्यूज आप देख सकते हैं इसके किसके, स्लुइस वॉल्व के। ठीक है, ओके। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो इसका एक और नाम है फ्रेंड्स, इसको ही शट ऑफ वॉल्व भी बोलते हैं या फिर स्टॉप वॉल्व भी बोलते हैं। तो देखो स्लुइस वॉल्व के क्या क्या नाम है। स्लुइस वॉल्व को हम गेट वॉल्व भी बोल देते हैं, ठीक है, स्टॉप वॉल्व भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, स्लुइस वॉल्व बोल देंगे। तो चार नाम है इसके जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन है टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइपलाइंस। मानो यहां से कोई पाइप था, इधर से भी कोई पाइप जा रहा था, तो इस पाइपलाइन के अंदर जो फ्लो है इस फ्लो को रेगुलेट करना इसका मेन पर्पस है। एप्लीकेशन में क्या है कि डिवाइड द मेन लाइन इनटू सेक्शंस। जैसे कि ये मेन लाइन अगर मेरी थी, तो यहां पर अगर मैंने इसको लगाया तो एक सेक्शन मेरा ये बन गया, एक सेक्शन मेरा ये बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका यूज करते हैं हम लोग, यूज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड आइसोलेटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द मेंटेनेंस। मानो इसके आगे कहीं पर कुछ लीकेज हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा पानी रुक जाएगा और इधर जो भी मेरा लीकेज है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। मतलब कि ये जो हमारी मेन लाइन होती है उसको दो अलग अलग उसमें बांट देती है, जहां जहां पर भी वॉल्व है, जिससे कि हम लोग मेंटेनेंस कर सके आसानी से। ठीक है, ओके। एडवांटेज क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सिंपल डिजाइन होता है और रिलायबल ऑपरेशन होता है। ये हाई प्रेशर सिस्टम के लिए सुटेबल होता है, डेट इज सुटेबल फॉर व्हाट, हाई प्रेशर सिस्टम के लिए। आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए हाई प्रेशर के लिए कौन से टाइप का वॉल्व सुटेबल रहेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए स्लुइस वॉल्व। क्लियर है। इसका लिमिटेशन है
तो ये नॉट आइडियल फॉर कंटिन्यूस थ्रोटलिंग और रेगुलेशन ऑफ फ्लो, वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते जहां पर कंटिन्यूस थ्रोटलिंग हो रही हो। इट इज प्रोवाइडेड एट द समिट पॉइंट, दैट्स इज, और लो प्रेशर पॉइंट। देखो मैं अगर बताऊं समिट पॉइंट और लो प्रेशर पॉइंट क्या होता है वो अभी आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट देख लो ये मेरा यहाँ पर मानो कोई रिजर्वायर था, है ना, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है ना, तो यहां से मैंने पाइपलाइन में लेके आ रहा हूं ऐसे ऐसे, तो ये मेरा क्या है समिट पॉइंट से ही है। ये जो वॉल्व है डेट इज मेरा स्लुइस वॉल्व है, मैं इसको कहां पर लगाऊंगा, समिट पॉइंट पे लगाता हूं, क्योंकि समिट पॉइंट पे मेरे पास क्या होता है, प्रेशर मिनिमम होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर लेस होता है, ठीक है। तो उसमें डैमेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं, किसके, स्लुइस वॉल्व के, है ना। तो मैंने आपको स्लुइस वॉल्व एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग बात करेंगे एयर वॉल्व के बारे में। जैसे कि नाम आपको क्लियर कर रहा होगा एयर वॉल्व, तो ये क्या करता है, एयर को रिलीज करने का काम करता है, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो इट इज अ टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल्व। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो एयर वॉल्व है हमारा सेफ्टी वॉल्व है, जिसका यूज होता है टू कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर इन द सिस्टम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो हमारा प्रेशर है उसको कंट्रोल या फिर लिमिट करने के लिए इसका यूज होता है, किसका, एयर वॉल्व या फिर सेफ्टी वॉल्व का। क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, ये प्रिवेंट करता है एयर एक्यूमुलेशन को एट हाई पॉइंट्स, दैट इज समिट पॉइंट्स ऑफ द पाइपलाइन, एंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। मैं बताऊंगा आपको अभी ये समिट पॉइंट के बारे में एक डायग्राम से अच्छे से आपको चीज क्लियर हो जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एयर वॉल्स होते हैं ये हमारे एयर के एक्यूमुलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जो भी हमारे समिट पॉइंट से दैट इज हाई पॉइंट है उस जगह। क्लियर है, ओके। ये दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स हमारे, दैट इज एक होता है एयर रिलीफ वॉल्व और दूसरा हो जाएगा एयर रिलीज वॉल्व। तो एयर रिलीफ वॉल्व की अगर बात करेंगे तो ये एयर को डिस्चार्ज करता है व्हेन द मेन इज बीइंग फिल्ड, जब हमारा मेन पाइप है वो पूरा का पूरा क्या है उसको भरा जा रहा है, उस टाइम पर ये क्या करता है, एयर को रिलीफ कर देता है, ठीक है। तो वहां से ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्या कर रहे हैं, डिस्चार्जेस एयर, मतलब एयर को ये रिलीज करेगा जब आपका मेन क्या कर रहा हो, उसको भरना स्टार्ट किया, डेट इज मेन वाटर, मेन पाइप जो है उसको, और एयर को ये अपने अंदर एडमिट करता है, मतलब कि एक केस में एयर को रिलीज करेगा जब आप मेन को फिल कर रहे हैं, और जब मेन खाली हो रहा है तो उस केस में ये एयर को आने देगा, आ जाओ, ठीक है, एडमिट द एयर व्हेन इट इज एम्प्टी, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा एयर रिलीज वॉल्व। तो एयर रिलीज वॉल्व के अंदर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारी एयर को रिलीज करते रहता है, किससे, सिस्टम से। तो मेरे ख्याल से आपको एयर वॉल्व क्लियर हो गया है। आगे अगर बात करें इसी के अंदर तो क्या इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है प्रिवेंट एयर लॉक इन दी पाइपलाइन। देखो ये मेरा इनटेक रिजर्वायर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, ये यहाँ से मेरा मेन पाइप आ रहा है। तो जो एयर वॉल्व को मैं लगाता हूँ ना फ्रेंड्स, एयर वॉल्व को हम समिट पॉइंट पर यहाँ पर लगाएंगे इसको, ये मेरा क्या है जो वॉल्व रहेगा, ये मेरा हो गया एयर वॉल्व। और इसी पॉइंट पे मैंने बताया था, इसी पॉइंट पे हम लोग स्लुइस वॉल्व भी लगाते हैं या फिर गेट वॉल्व भी लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा कौन सा एयर वॉल्व है और समिट वॉल्व इनको कहाँ लगाया जाता है, तो उनको समिट पॉइंट पे लगाया जाता है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये इंश्योर करता है सिस्टम की एफिशिएंसी को एंड प्रिवेंट करता है वाटर हैमर को, ठीक है, इंश्योर सिस्टम एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट वाटर हैमरिंग इफेक्ट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट कहां पर इसको लगाया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेट इज समिट्स और हाई पॉइंट्स ऑफ पाइपलाइन। ये समिट है या फिर जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं पाइपलाइन के, वहां पर इसको लगाया जाता है। एग्जाम्स में आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए एयर वॉल्व को किस पोजीशन पे या किस जगह लगाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो हमारे एयर वॉल्व्स होते हैं उनको हम समिट पे लगाएंगे या फिर हाई पॉइंट्स पर लगाते हैं। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स कि इस इंश्योर करता है स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड वाटर फ्लोस को, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग रिफ्लक्स वॉल्व की बात करते हैं, तो रिफ्लक्स वॉल्व को चेक वॉल्व भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सिस्टम ऐसा है रिफ्लक्स या फिर चेक वॉल्व का कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसी को नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं, मतलब कि मानो ये कोई मेरी बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के बाहर अगर एक बार आप चले गए तो आप फिर से इधर नहीं आ सकते।
सिमिलर टाइप से चेक वॉल क्या करता है, वाटर को एक पॉइंट तक, दैट इज यहाँ तक है, और यहाँ पर मैंने चेक वॉल लगा रखा है, सीवी बोल देता हूँ। तो अगर मेरा वाटर इस पॉइंट के इधर गया तो ये फिर से इधर नहीं आ सकता है। ठीक है, किसकी वजह से, चेक वॉल की वजह से। तो चेक वॉल को ही नॉन रिटर्न वॉल कहा गया इस वजह से। देखो फंक्शन क्या है इसका, अलाउ वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। अगर मेरा यहाँ से, देखो ये ढक्कन होता है इसके अंदर, ये ढक्कन है, जैसे ही पानी जाएगा ऐसे ना, तो ये ढक्कन ओपन हो जाता है ना, और ओपन हो जाएगा, इधर से पानी को ये जाने देगा। लेकिन अगर पानी इधर से इधर आने की कोशिश करेगा तो ये फिर से क्लोज हो जाता है, ये पानी इधर नहीं आने देगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ये चीज आपको। ओके, तो रिफ्लेक्स वॉल्व समझ में आ गया आपको क्या करता है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे, क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो देखो इसको इंस्टॉल किया जाता है पाइपलाइंस कनेक्टेड टू द पंप्स। जो पंप होते हैं उनसे जो पाइपलाइन कनेक्टेड होती है, मान लो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, जैसे कि ये यहाँ से पाइप जा रहा है और यहाँ पर मेरा कोई पंप लगा है, इस पंप से अगर कनेक्टेड है तो इस केसेस में इसको लगाऊंगा। क्योंकि अगर मानो मेरा पंप एकदम से बंद हो गया, फिर से पानी अगर ऐसे आने लगेगा तो मेरा पंप डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक वॉल या फिर रिफ्लेक्स वॉल का यूज करते हैं। यही लिखा है कि प्रोटेक्ट पंप फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द रिवर्स फ्लो। ठीक है, ओके। क्या एडवांटेजेस इसके हो सकते हैं कि ये प्रिवेंट करता है वाटर डैमेज टू द इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स है उसके अंदर डैमेज नहीं होने देगा, उनको प्रिवेंट करेगा। साथ में इंश्योर करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को, और ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, मतलब कि जब पानी इधर से जाएगा तो ये ढक्कन क्या होगा, अपने आप ओपन हो जाएगा, और पानी पीछे आने की कोशिश करेगा तो ढक्कन क्लोज हो जाएगा, तो पानी इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा स्कोर वॉल्व। इसी को ब्लो ऑफ वॉल्व भी बोलते हैं या फिर वॉश आउट वॉल्व भी कहा जाता है। देखो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्कोर का क्या मतलब है कि जो वाटर के अंदर हमारे सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो भी लोअर पॉइंट होते हैं, जैसे कि पाइपलाइन का ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, या ये पॉइंट हो गया, तो इन केसेस में क्या है, यहाँ पर सेडिमेंट जम जाते हैं, है ना। सेडिमेंट मतलब मैं कह सकता हूँ पानी के अंदर जो भी इंप्योरिटीज थी, कचरा था, वो सारा एक पॉइंट पे, दैट इज लोअर पॉइंट पर आकर जम जाएगा। तो वहां पर क्या करता है, इसको हमको टाइम टू टाइम रिलीज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पाइप क्या हो सकता है, चौक हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, ये जो वॉल्व लगा रहेगा ये होता है स्कोर वॉल्व। स्कोर वॉल्व में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसको खोल के जो भी यहाँ का कचरा रहेगा ना, वो सेडिमेंट रहेगा, उसको निकाल सकते हैं। समझ गए। तो स्कोर वॉल्व मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है स्कोर वॉल्व। मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर से कि इसका जो फंक्शन है क्या है, कि डिजाइन टू रिमूव सैंड, सिल्ट एंड अदर डेब्रीज दैट सेटल इन द पाइपलाइन। और ये डेब्रीज, सिल्ट, सैंड कहां पर सेटल होता है, हमारे लोवेस्ट पॉइंट जो रहते हैं पाइपलाइन के, वहां पर सेटल होते हैं। ऑपरेशन क्या है कि इनको मैनुअली ऑपरेटेड स्लुइस वॉल्व भी कहते हैं इसको। ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड स्लुइस वॉल्व की कैटेगरी में ही है कौन, स्कोर वॉल्व हमारा। प्लेसमेंट डेड एंड्स और द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पाइपलाइन, दैट इज ये लोवेस्ट पॉइंट है हमारे पाइपलाइन के यहाँ पर, या फिर डेड एंड, मानो यहाँ से पानी जा रहा था और इसके बाद में कुछ नहीं है, खत्म है, यहाँ से आगे पाइप ही है ही नहीं, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं हम इसको। ठीक है, क्या पर्पस है, टू क्लीन द पाइपलाइन एंड इंश्योर एफिशिएंट वाटर फ्लो, प्रिवेंट क्लॉगिंग एंड सेडिमेंट बिल्ट अप इन द सिस्टम। क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीज, दैट इज स्कोर वॉल खत्म हो गया। बटरफ्लाई वॉल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स बटरफ्लाई वॉल हमारा एक टाइप का बोल सकते हैं गेट वॉल भी होता है, लेकिन जब लार्जर डाया के पाइप्स होते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है, आपने इसको देखा होगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, देखो क्या फंक्शन है, यूज टू रेगुलेट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर पर्टिकुलरली इन लार्ज साइज कॉन्ड्यूट्स। ठीक है, बड़े साइज के जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, बट ये टाइप का हमारा बोल सकते हैं हम गेट वॉल्व टाइप का ही होता है कौन, बटरफ्लाई वॉल्व। डिजाइन की बात करेंगे तो फीचर्स रोटेटिंग डिस्क टू कंट्रोल द फ्लो, मतलब कि ये जो पाइप है ना, इस पाइप के अंदर एक डिस्क होती है ऐसी, जो कि यहाँ ऊपर हमारे ये बटरफ्लाई शेप के इससे कनेक्टेड होती है, इसको आप घुमाएंगे ना तो ये डिस्क ओपन हो जाएगी और यही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑपरेशन ऐसा होता है, वो अभी हमारे लिए जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर डिस्क रहती है जो कि हमारे फ्लो को कंट्रोल करती है। एडवांटेजेस फ्रेंड क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट डिजाइन, सुटेबल फॉर लार्ज सिस्टम, क्लियर, कैन कंट्रोल फ्लो विथ मिनिमल स्पेस रिक्वायरमेंट, एंड लिमिटेशन हो जाएगा स्लाइटली हायर हेड लॉस कंपेयर टू स्लुइस वॉल। यहाँ पर हेड लॉस हायर होता है, स्लाइटली हायर हेड लॉस होता है एज कंपेयर टू स्लुइस। नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूस थ्रोटलिंग, तो ये मेरे
लिमिटेशंस थे जो कि आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू बटरफ्लाई वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा निडल एंड कोन वॉल भी कहा होता है। इसका फंक्शन क्या है कि सिमिलर होता है स्लुइस वॉल के बट मोर एक्सपेंसिव एंड सुटेबल फॉर थ्रोटलिंग फ्लो। देखो जो हमारे स्लुइस वॉल थे उनका यूज हम लोग जहां पर थ्रोटलिंग होता था वहां पर नहीं कर सकते थे, तो उन जगह हम लोग क्या करते हैं निडल और कोन वाले जो वॉल्स होते हैं उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिजाइन यूज ए निडल एंड कोन मैकेनिज्म टू कंट्रोल द फ्लो। ठीक है, ओके। Application friends ideal for controlling small flows when precise flow regulation is needed. Advantages provide fine control over the flow. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि निडल एंड कॉन वॉल्स का हम कहां पर यूज करेंगे जहां पर स्लुइस वॉल यूज नहीं कर सकते, डेट इज जिस पॉइंट पर थ्रोटलिंग इफेक्ट ज्यादा है उस पॉइंट पर हम किसका यूज करेंगे निडल एंड कॉन वॉल्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स हमारा एक और जो है प्लग वॉल्स। प्लग वॉल का फंक्शन है होता है सिंपल एंड इकोनॉमिकल शटअप वॉल। ये क्या है हमारा एक प्रकार का शटअप वॉल ही है, लेकिन इसका क्या होता है यूज ए रोटेटिंग प्लग टू कंट्रोल द फ्लो। इसके अंदर एक रोटेटिंग प्लग का यूज किया जाता है जिससे कि फ्लो को कंट्रोल होता है। लिमिटेशंस लाइक हाई हेड लॉस एंड थ्रोटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट अनसुटेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नॉट टिपिकली यूज्ड इन प्लम्बिंग ऑपरेशन के अंदर इसका यूज नहीं होता है। एडवांटेजेस इकोनॉमिकल एंड सिंपल टू ऑपरेट होता है। जो इको टाइप का जो है फ्रेंड्स वो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं बट फिर से एक बार बता देता हूं। प्रेशर रिलीफ वॉल, इसी को पायलट वॉल या फिर सेफ्टी वॉल कहते हैं। ये एक टाइप का हमारा क्या था एयर रिलीफ वॉल की कैटेगरी में ही आता है ये भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इन हाइड्रोलिक फंक्शन लाइक ए प्रेशर रेगुलेटर इन ए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। One of the many pressure control valves for hydraulic circuits. ठीक है, it is used in branch circuits not in the full pump flow line. ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सेपरेट बताने का मकसद यही था कि जो प्रेशर रिलीफ वॉल है इसको हम लोग एक ब्रांच सर्किट के अंदर यूज करते हैं, मेन पंप फ्लो लाइन के अंदर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ओके। जो एक और हमारा वॉल्व है वो है एल्टीट्यूड वॉल्व फ्रेंड्स। तो एल्टीट्यूड वॉल्व का कहां पर यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो, it is installed in the supply line to a elevated tank basin or a reservoir. इसका क्या पर्पस है? The purpose is to admit water into elevated tank until present level is reached and close at the point to prevent the overflow and also holding the reservoir elevated tank level constant. देखो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम इस वॉल्व का यूज करते हैं। तो अगर मान लेता हूं ये मेरी टंकी है, इस टंकी को मेरे को इतना वाटर लेवल मेंटेन करना है तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये पाइप आ रहा होगा, मान लो ये पाइप है, इसके अंदर एक बॉल लगी रहती है, आपने देखा होगा कभी कभी, है ना। तो जैसे ही ये टंकी खाली होगी तो ये बॉल इसमें से पानी आने लगेगा और जैसे ही टंकी फुल इस लेवल तक पहुंच जाएगी तो ये यहाँ से पानी बंद हो जाएगा। तो ये इस टाइप का वॉल्व होता है कि इतना लेवल मेंटेन करने के लिए मेरे को हमेशा यहाँ पर एक बलून टाइप का रहता है, बलून टाइप का ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे कि मेरे टंकी के अंदर जितना पानी मेरे को जो लेवल मेंटेन करना था वो मेंटेन रहे। तो वो होता है हमारा एल्टीट्यूड वॉल्व। आपने देखा होगा आपकी छत की टंकी जो होती है ना उसमें ये यूज होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स ये होता है फुटवॉल। इसका यूज जनरली कहां पर करते हैं, जो भी हमारे पंप्स होते हैं उसके एंड पर इसका यूज किया जाता है। ये फुटवॉल कुछ इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, आप देख सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस होता है फ्रेंड्स जो भी हमारे डेब्रिस वाटर के अंदर प्रेजेंट है उन डेब्रिस को एंट्री को रोकना, है ना। मैंने लिख दिया, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द पंप सक्शन पाइप एंड इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डेब्रिस इनटू पंपिंग सिस्टम एंड बैकफ्लो। क्लियर है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है फुटवॉल्व कहां पर यूज होता है और क्यों यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा ग्लोब वॉल। देखो ग्लोब वॉल के अंदर क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर 2 बार फ्लो चेंज होता है। दैट इज द फ्लो चेंजेस डायरेक्शन थ्रू 90 डिग्री ट्वाइस, दस रिजल्टिंग इन हायर हेड लॉस। देखो पानी यहां से जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, है ना, इसके अंदर एक बार ऐसे जाना पड़ेगा 90 डिग्री पे, फिर से ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बार 90 डिग्री का चेंज आ रहा है। ठीक है, ये 2 टाइप के अलग अलग हो सकते हैं, उस पर नहीं चाहिएगा आप, बट टाइम बिंग आपको ये समझना है कि ग्लोब वॉल के अंदर 2 बार 90 डिग्री का चेंज हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाई हेड लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो ग्लोब वॉल्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि जो वॉल्स होते हैं हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, है ना।
द करेक्ट वॉल टाइप डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, फ्लो कंट्रोल नीड्स एंड द सिस्टम साइज। जो करेक्ट टाइप का वॉल्व है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे हम लोग वॉल्व का सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट टाइम बिंग यहाँ पर समझ लीजिए आप कि जो भी वॉल्व आपको सिलेक्शन करना है वो डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे, ठीक है। लाइक प्रॉपर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉल्व हेल्प्स इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड लॉन्गेटिविटी। देन की टेक अवे जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अंडरस्टैंडिंग वॉल्व फंक्शन, चूजिंग द राइट वन एंश्योर्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे वॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कौन कौन से क्राइटेरिया है जिनके अकॉर्डिंग आप वॉल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉल्स वगैरह अगर आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे वॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया की। उसकी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।